किसी के दिल में उतरना हो या किसी के दिल से उतरना हो, ये दोनों कार्य हमारे बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। अनु नामक एक लड़की ने शादी के बाद नौकरी छोड़कर अपना खुद का कारोबार शुरू किया और दूसरे शहर शिफ्ट होने के बाद अपने पति राजीव के साथ बहुत बिजी हो गई। 2 साल के बाद अनु को उसके पापा की एक्सीडेंट की खबर मिली। तब वो राजीव के साथ मायके आई और उसने देखा कि पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली 12 महीनों के लिए बेड रेस्ट कह दिया। अनु ने भाई भाभी से सब पूछा। तब वो बोले कि 10 दिन तक तो हमने ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल के लिए बहुत भागदौड़ की है, पर अब घर में इनकी देखभाल करना और नौकरी पर जाना दोनों संभव नहीं हो रहा है। अनु, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी की नौकरी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, अतः वो तो नौकरी छोड़ नहीं सकती, लेकिन इसके अकेले से घर नहीं चलने वाला। घर और बच्चों की पढ़ाई की फीस भी देनी है और अब हॉस्पिटल का खर्चा भी है, पता नहीं क्या करे। हालात को समझकर अनु अपने पापा के इलाज के लिए उन्हें अपने साथ लेकर मुंबई आ गई, ससुराल आ गई। राजीव बहुत आसानी से इसके लिए मान भी गया। मुंबई में पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। राजीव ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से बहुत बिजी था। ऑपरेशन से 1 दिन पहले डॉक्टर से मिलने के लिए अनु को देर रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और डॉक्टर के न आने पर ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा करने थे, जो वो लेकर गई थी, वो भी अब घर वापस लेकर आने पड़े थे। तेज बारिश के बीच अनु का घर पर जाना जरूरी था, इसलिए वो हॉस्पिटल से निकलकर रिक्शा की तलाश कर रही थी। सोच रही थी क्या करूं। राजीव को फोन भी नहीं लग रहा था, नेटवर्क इशू चल रहा था। तेज बारिश और रात के 11 बजे का टाइम, साथ में पैसे से भरा हुआ बैग और अनु की उम्र सिर्फ 27 साल और दिखने में रूपवान भी थी। तभी एक टैक्सी वाला आया और उसने अनु को देखकर पूछा, कहाँ चलना है मैडम आपको? उसे देखकर अनु को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसकी नज़र में वासना के बादल मंडरा रहे थे। देखने का तरीका सोचकर ही अनु का मन कांप उठा। अनु ने इधर उधर देखा, सड़क पूरी खाली थी। उसके मन में एक विचार आया, जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमारी बुद्धि से ज़्यादा हमारा व्यवहार और वाणी काम में आती है। और अनु ने हिम्मत करके इसी बात पर अमल किया और उसकी ओर देखकर कहा, भाई आप तो किसी शरीफ घर के लगते हो, क्या आप आपकी इस बहन की मदद करोगे? जैसे ही अनु ने भाई शब्द कहा, वो अंदर तक हिल गया। उसको 440 वोल्ट का झटका जैसे लग गया। उसकी आंखों में वासना जो चल रही थी वो एकदम से गायब हो गई और इंसानियत का नया रूप दिखने लगा। वो बोला, बहन रात बहुत हो गई है, आप अंदर बैठो, मैं आपको सही सलामत आपके घर पहुंचा दूंगा। उसने अनु को बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर पर छोड़ा और तो और उससे भाड़े का एक पैसा भी नहीं लिया। वो अनु से बोला कि आपने मुझे भाई बोला, इसके लिए आपका शुक्रिया। और अनु के हाथ में 51 रुपये उल्टा देकर कहा कि बहन ये मेरा नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। अनु की किस्मत अच्छी थी कि एक भाई मात्र शब्द से उस गाड़ी वाले की आंखों पर लगी वासना की पट्टी सही समय पर खुल गई। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि जीवन में कभी भी एकांत सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे वाणी की ताकत हमें जीवन में वो स्थान दिला देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वही वाणी अगर अपनी मर्यादा से बाहर हो जाए तब महाभारत जैसे युद्ध को भी नहीं रोक सकती। कहते हैं कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, पर अगर वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश हो जाता है। अगर हमारे पास बोलने की कला हो तो हम किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं।